सो या आपके पेपर को सिर्फ 2 दिन बच रहे हैं, अगर आपका पेपर 21 को है एंड अगर आपका पेपर फर्दर है 22, 23, 24 या 28 को भी, तो भी आप सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं जस्ट उसके पेपर पे अपने पेपर से 2 दिन पहले, ठीक है? तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे होंगे पॉइंट से, टाइम वेस्ट करते हुए बिना। तो मैंने आपके पेपर को डी डे से रेफर किया है, तो हम D-2 और D-1 डे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे होंगे। तो D-2 यानी कि 19 जनवरी को आपको क्या करना है? सबसे फर्स्ट पॉइंट इज़ आपको लाइट रिवीजन करनी है। बिल्कुल भी हेवी सॉल्विंग की तरफ नहीं जाना है एंड लाइट रिवीजन में भी क्या करना है वो आपको डिफाइन कर लेना है। दैट मीन्स डिफाइन योर टॉपिक्स। आपको क्या-क्या रिवाइज़ करना है? आपको किसी चैप्टर के फॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करने हैं, आपको अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन करके रखनी है आज सुबह ही, ठीक है? तो आपको प्रॉपर्ली वो डिफाइन कर लेना है एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिस्टेक्स नोटबुक। मिस्टेक्स नोटबुक हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है अपने मीटिंग्स में एंड डायरेक्टली भी हमने वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करनी है। अब वो क्या होती है? वो होती है आपकी मॉक की मिस्टेक्स, टाइम टारगेटेड सॉल्विंग की मिस्टेक्स और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे होते हो अपनी इधर-उधर सॉल्विंग में भी, तो वो आपको लिस्ट डाउन करनी है एंड आपको उसको रिवाइज़ करना है। अब पॉइंट आता है कि अगर मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई ही नहीं हुई है तो मैं क्या करूँ? अगर आपने नहीं बनाई है तो काम डाउन, आप अपने लास्ट 4 मॉक्स की जो मिस्टेक्स हैं उसको देख लेना, बट पॉइंट नोट करके कि आप परेशान नहीं हो रहे हो, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ चैप्टर्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी +16 या +20 मार्क्स कर सकते हो आप, तो डेफिनिटली आप इन चैप्टर्स को कर लो अगर आपने नहीं किए हुए हैं। सॉर्ट एनालिसिस, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में एक टॉपिक आता है इंस्ट्रूमेंट्स वाला, जिसमें वो डायरेक्टली रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वर्नियर कैलिपर से एंड स्क्रू गेज से, तो उसके भी वन शॉट लगा सकते हो। एंड इन 3 टॉपिक्स के सॉल्ट, बायोमोलिक्यूल्स और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्सनली मैंने जेईई नेक्सस के मोहित सर के वन शॉट लगाए थे, तो आप डेफिनेटली उनको देख सकते हो। बट अगेन परेशान हुए बिना, आपको 19-20 को अपने आपको परेशान नहीं करना है इस थॉट में कि मैंने कुछ भी नहीं किया है या फिर अगर मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। लालच नहीं करना है आपको कि अगर मैं फॉर्मूला रिवीजन कर लूँगा इस वन शॉट के साथ, उस वन शॉट के साथ, तो आप नहीं कर पाओगे। डेफिनिटली आप अपने आप को परेशान कर लोगे। दैट मीन्स अगर आप परेशान कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद एक पॉइंट है जो काफ़ी जगह पर डिस्कस नहीं हो रहा होता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप उसके बारे में सोच नहीं रहे होते हो, वो है हमारा डाइट वाला पॉइंट। हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इन केस कि हम कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज़ कर रहे होंगे अपनी डाइट में एंड फैट्स डिक्रीज़ कर रहे होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी दे रहे होते हैं, आप स्लीपी भी नहीं फील कर रहे होते हो एंड बट जो हमारा एग्ज़ाम वाला दिन है उसके जब हम सेंटर में एंटर कर रहे होंगे, तो हमें चॉकलेट का एक पीस खाना है जिससे हमें एनर्जी का स्पाइक मिले, ठीक है? तो और आपको ऐसा कुछ भी नहीं खाना है लास्ट 2 डेज़ में जो आपको परेशान कर रहा हो या फिर कुछ नया ट्राई नहीं करना है। आपको एनी केस कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है आपके लास्ट 2 दिन में, ना ही नया चैप्टर, ना ही नया टॉपिक, ना ही नया खाना, ठीक है? तो हम 19 जनवरी को एकदम लाइट रिवीजन कर रहे होंगे, एक समरी दे, लाइट रिवीजन, मिस्टेक्स नोटबुक या हमको चैप्टर्स कर सकते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं एंड डाइट का ध्यान रखना है लास्ट 2 डेज़ में। इसके बाद में 20 जनवरी यानी कि आपका D-1 डे। D-1 डे पर हम एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हैं, हाफ डे स्ट्रैटेजी। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए मैं डिफाइन कर दे रही हूँ। हाफ डे स्ट्रैटेजी यानी कि आप जो भी आपका पेपर है, जिस भी डेट पर, आप उसके पिछले वाले दिन के हाफ डे के बाद नहीं पढ़ रहे होगे। अब इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि अगर मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है, तब तो हाफ डे डिफाइंड है, बट अगर मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में है, तो हाफ डे क्या होगा? मेरे लिए तो लास्ट हाफ डे इज़ ऑन ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, मेरा जो मेरी शिफ्ट के पहले वाली शिफ्ट है, उस दिन तक मेरा लास्ट हाफ डे है। नहीं, आपका हाफ डे भी आपके एग्ज़ाम के डेट से पहले वाले दिन का हाफ डे है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है एंड हाफ डे यानी कि आप जो भी आपका 12 या 1-2 वाला टाइम होता है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं करोगे। यानी कि जो भी आपको लाइट रिवीजन करनी है, जो भी टॉपिक्स रिवाइज़ करने हैं, वो भी आपके उसी हाफ डे से पहले हो रहे होंगे। हाफ डे के बाद आप कुछ भी नहीं करोगे। अब कुछ भी नहीं कर रहे होगे, मैं क्या कर रहे होंगे, ये नहीं पता होता। डेफ़िनेटली आपको पढ़ाई नहीं करनी है, व्हिच इज़ द लास्ट पॉइंट कि आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। बट अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैंने 2 साल में तो सिर्फ़ पढ़ाई ही करी है, अब मैं क्या करूँ? आपको रिलैक्स करके सोचना है कि आप क्या कर सकते हो जो आपको आपके माइंड को पीस दे। कुछ लोगों के लिए होता है गाना गाना, कुछ लोगों के लिए होता है म्यूज़िक सुनना, कुछ लोगों के लिए होता है मूवीज़ देखना, कुछ लोगों के लिए होता है पेंटिंग्स बनाना। तो डेफ़िनेटली आप उस चीज़ को देख सकते हो कि आपको क्या इंटरेस्ट में लगता है या फिर आपको क्या रिलैक्स कर रहा होता है। और काफ़ी सारे लोगों का ये पॉइंट होता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मेरा एग्ज़ाम ख़राब जाएगा या फिर मेरा कंपोज़र बिगड़ जाएगा, नहीं होता है ऐसा। बहुत सारे लोग इस डाउट में रहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ना पढ़ने से मेरा फ़ोकस नहीं बैठेगा, मेरा फ़्लो नहीं बन पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होता है कि आपने एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अपने मन की चीज़ करी है या फिर आपका जो इंटेंशन था, फिर आपका जो इंटरेस्ट था, आपने उसके थ्रू चीज़ करी है, तो आपका जो पॉज़िटिविटी है, जो भी आपकी एनर्जी है, वो सही डायरेक्शन में यूज़ होगी डेफ़िनिटली। तो आपको इस थॉट में नहीं जाना है कि मैं पढ़ लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा।
नहीं, आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। अब इसमें भी एक पॉइंट ये आता है कि अगर मुझे रिलैक्स करना है, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। आपको मेंटली काम रहना है, आपको जर्नलिंग करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, विच इज़ मेडिटेशन इंक्रीज। हम आउटलायर्स में भी काफ़ी सारे लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि मेडिटेशन अपने रूटीन में इंक्लूड करो, एंड उनके रूटीन में डेफिनेटली मेडिटेशन एक एलिमेंट है जो इंक्लूडेड होता है। तो काफ़ी सारे लोग वो कर रहे होते हैं, बट आपको एग्जाम के लास्ट डे पर अपनी मेडिटेशन इंक्रीज करनी है। पहले जनरली एक बार कर रहे होते हो तो आपको 2 बार करनी है। अपने आप को मेंटली काम रखने का कोई भी रीज़न छोड़ना नहीं है आपको। एंड लिसन टू मी, ऑल द बेस्ट। आपने बहुत मेहनत करी है, डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है, जो भी आपका कंपोजर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम वाले दिन। एंड बिलीव मी, योर मॉक स्कोर्स डोंट डिफाइन योर रैंक, योर परसेंटाइल। आपकी मेहनत डिफाइन करती है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।